हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अब जियोग्राफी जो आपका घटना चक्र का पूर्वावलोकन की सीरीज आती है, जो बुक आती है, उसका हम दोस्तों सेकंड टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, पहली वीडियो में मैंने आपको पहला लेक्चर उसमें ले लिया है। ठीक है, उस पर आपको कई चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें करवाई गई हैं। और इसके बाद अब भारत के प्राकृतिक प्रदेश जो है ये आपका दूसरा यूनिट है, उसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप पहला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने देखिए भारत की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से कवर किया है। ठीक है, तो उन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो, क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे बनते हैं वहाँ से। अब देखिए भारत का भौतिक विभाजन की बात कर लेते हैं। ये आपका इसमें पहला चैप्टर क्या है, भारत के प्राकृतिक प्रदेश। तो देखिए पूरा चुंबकत्व जिसे हम पैलियोमैग्नेटिज्म कहते हैं, ये अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टान अवसाद के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। ठीक है, यानी चट्टान और अवसादों के निर्माण के बारे में जो भी अध्ययन किया जाता है वो पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन को सहायता प्रदान करती है। पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी देखिए पूरा चुंबकत्व के माध्यम से ही किया जाता है। ये चीज ध्यान देना है आपको। अल्फ्रेड वेगनर के जो महाद्वीपीय विस्थापन या प्रवाह सिद्धांत है, ये आपको ध्यान देना है। महाद्वीपीय विस्थापन या प्रवाह सिद्धांत किसने दिया है, तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया है। कई बार आ चुका है क्वेश्चन ये। इनके सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकत्व अध्ययन को ही आधार बनाया जाता है। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार है क्या है कि इसमें प्रायद्वीपीय भारत स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, गोंडवाना लैंड भूभाग के विशाल क्षेत्र में प्रायद्वीपीय भारत भारत ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, जो भारतीय स्थल है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत ये एरिया, ठीक है, इसके नीचे ये एरिया जितना है गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, और इसी गोंडवाना लैंड के अंतर्गत भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका भी आपके शामिल होते हैं। मध्यवर्तीय मध्यजीवी महाकल्प में संवहनी धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप ही भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों टकराती हैं, तभी जाके आप यहाँ पर देखते हैं जो हिमालय का निर्माण होता है, इसी कारण से होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, टेथिस सागर के अवसादित चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया के पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो जाते हैं। इसका मतलब है क्या, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसको हम मैप में काफी अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपका जैसे ये पृथ्वी थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपना भारत कहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर भारत आता है, ये आपको ध्यान देना है। इस तरफ देखिए ये यूरेशियन प्लेट है और इस तरफ आपको ये पूरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट रहती है। ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट जो है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसे हम कहते हैं, ये दोनों नजदीक आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बीच में इनके टेथिस सागर था। क्या था, टेथिस सागर था। जब देखिए ये दोनों, ये इस तरफ से दोनों जब पास आएंगे तो टेथिस सागर के देखिए जो पानी है, यहाँ पर जो भी अवसाद है ये ऊपर की तरफ आ जाता है, वलित रूप में आ जाता है। ठीक है, वलित रूप में जब आ जाता है तो यही देखिए आपका यहाँ पर कहे का निर्माण हो जाता है। आप इसको अगर यहाँ पर देखेंगे ना तो यही इसी कारण से ये इस एरिया पर वलित पर्वत हिमालय का निर्माण आपके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और आपके यूरेशियन प्लेट और बीच में टेथिस सागर के होने के कारण जब वो दबाव दोनों तरफ से बढ़ता है तो टेथिस सागर डूब जाता है और उनके नीचे जो भी अवसाद रहता है वो ऊपर आ जाता है, वलित पर्वत के रूप में हिमालय का निर्माण हो जाता है। ये चीज आपके ध्यान देना है। ठीक है, और ये भी ध्यान देना है हिमालय युवा अवस्था में है, ये चीज ध्यान देना है, हिमालय क्योंकि बढ़ता जा रहा है अभी। ठीक है, और ऐसे आप अरावली वगैरह देखेंगे, ये सब आपके बहुत ही पुराने हैं, तो ये आपके बूढ़े पर्वत की श्रेणियों में आते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसलिए आप देखेंगे हिमालय से जो भी नदियां निकलती हैं वो काफी तेज बहने वाली नदियां निकलती हैं। और ये अरावली हो गई, सतपुड़ा, ये सब चीजें पुराने रेंज हैं, तो इनके आप देखेंगे ना, इनसे जो प्रायद्वीपीय भारत की इसी कारण से जो भी नदियां रहती हैं वो सब धीमी धारा की होती हैं, क्योंकि पहली बात तो ग्लेशियर से नहीं रहती है, दूसरी बात जो भी पानी मिलता भी है वो धीमी धारा होती है उनकी। ठीक है, तेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के ऊपरी किनारे के नीचे धंसने के कारण देखिए वृहद द्रोणी बेसिन का निर्माण होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब आगे आपके लिए क्या मतलब है कि यहाँ पर हमें वो चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ठीक है, ज्यादा आप कुछ पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं है।
जितना आपके एग्जाम में बनता है वो चीज आपको ध्यान देना है। देखिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले देखिए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र आता है। जैसे आप यहाँ पर यदि रफली मैं आपको एक सेकेंड यहाँ पर जैसे आप ऐसे देखिए भारत के यदि देखेंगे ना, और यहाँ पर भी ये आपको जैसे भारत रफली बना है, ठीक है, अभी सही नहीं है मुझे पता है। ये देखिए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र आपका ये हो जाता है, ठीक है। इसको देखिए विशाल मैदान आपकी ये एरिया कहलाता है, प्रायद्वीपीय पठार ये कहलाता है, और तट और द्वीप देखिए यहाँ पर तट और द्वीप आपके ये श्रेणियों में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके 4 भाग में बांटा जाता है। इसके अतिरिक्त भारत के शैल स्तर क्रम ये सब चीजें, ठीक है, ये सब चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब देखिए और यहाँ पे देख लेते हैं क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इनका जो निर्माण है आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इनका जो निर्माण है आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ, ये चीज आपको ध्यान देना है। इनमें देखिए धारवाड़ में क्या पाया जाता है, धारवाड़ में आपके धात्विक खनिज पाए जाते हैं, और जो गोंडवाना है वहां से आपके कोयला वगैरह पाए जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है, कोल, ठीक है, पाया जाता है। आप देखेंगे ये देखिए धारवाड़ में सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है, ठीक है। यानी पहले धारवाड़ क्रम की चट्टानें, उसके बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आती हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपका किसका निर्माण होता है, सबसे पहले आपका होता है धारवाड़ का, ठीक है। धारवाड़ के बाद किसका होता है, धारवाड़ के बाद आपका होता है कुड़प्पा का, ठीक है। अब कुड़प्पा के बाद किसका होता है ये आपको ध्यान देना है, विंध्यन क्रम की, ठीक है। सबसे पहले आपका धारवाड़, फिर कुड़प्पा, फिर विंध्यन, ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसमें क्या होता है देखिए विंध्यन क्रम की चट्टानों में इसमें चूने के पत्थर हो गए, बलुआ पत्थर हो गए, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का भी निर्माण होता है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के बाद गोंडवाना, सबसे पहले धारवाड़, फिर कुड़प्पा, फिर विंध्यन, फिर आपका गोंडवाना, ठीक है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला मध्यम श्रेणी का होता है। यह सर्वाधिक बिटुमिनस लोहे की प्राप्ति, बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। यानी जो आपको गोंडवाना लैंड है वहां से देखिए कोयला की प्राप्त होती है, लेकिन वो भी कोयला जो होता है वो बिटुमिनस प्रकार का होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए इससे संबंधित हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पर सरका कहाँ सरका। ये आपको देखिए अभी थ्योरी में देखा हम उत्तर की ओर सरका था। ये देखिए महाद्वीपीय विस्थापन प्रवाह सिद्धांत किसने दिया था, अभी मैंने बताया था, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए किसने दिया था। प्रायद्वीपीय भारत जो है देखिए गोंडवाना लैंड का भाग था। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आपके दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत इसी के भाग है, ठीक है। चीज आपको ध्यान देना है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड है, किसके अंतर्गत है ये, गोंडवाना लैंड। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो आपको ध्यान देना है 4 प्रदेशों में कौन कौन से, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप, ठीक है। इसके बाद देखिए बात करें उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं उपस्थित हैं, तो ये आपको ध्यान देना है तराई क्षेत्र में है, ठीक है। पाताल तोड़ कुएं एक ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं, ये आप ध्यान देना है। ये पाताल तोड़ कुएं है क्या, ये एक ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत या पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कूप जो है इसमें मनुष्य को धरातलीय स्तर पर पहले कुआं खोदना होता है, बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे देखिए तराई क्षेत्र आपके यूपी में आता है, वहां देखते हैं आप कुएं वगैरह खोदे जाते हैं, तो यही है पाताल तोड़ कुआं यहाँ पे तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको मनन करना है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, क्या ये सही है। कश्मीर घाट की रचना एक समभिनति से हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई। तो अब बताइए इसमें आपके कौन सा जो आंसर हो सकता है, ठीक है। तो पांचवी में देखो आपको ध्यान देना है, ये आपके 1 2 3 सही है, लेकिन यहाँ पर चौथा कथन सही गलत है, क्योंकि यहाँ पर चीनी प्लेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यूरेशियन प्लेट थी और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, या
यही इंडियन प्लेट भी इसे कहते हैं सामान्यतः। अब आगे बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत भारत प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन फोल्डेड माउंटेन, बिल्कुल सही बात है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव के क्रियाकार, बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयला के बृहत्तम भंडार, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है जो कि गलत है, इसलिए यही सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर असत्य पूछा गया था। ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का जो निर्माण है नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब अगला है, देखिए यहाँ पर क्या है, दक्कन ट्रैप किस समय बना था, पश्चिमी घाट किस समय बना, तो आपको यह ध्यान देना होगा। ये जैसे दक्कन ट्रैप है, ये आपको देखिए क्रिस्टेशियस आदि नूतन के समय बना, तो ए का 3 आपको हो जाएगा। तो बी सी कैंसिल और डी कैंसिल। इसके बाद देखिए, पश्चिमी घाट कब बना है, तो पश्चिमी घाट उत्तर नूतन में बना है, ठीक है। तो बी का 1 हो जाएगा, तो बी का 1 ये भी खत्म, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। अरावली किस समय बनती है, अरावली की बात करें तो ये आपको देखिए प्री कैम्बियन के समय की है, चीज आपको ध्यान देना है। और नर्मदा तापी ये आपकी बनी है, डी का अत्यंत नूतन है नर्मदा तापी जलोढ़ निक्षेप। फिर अब आगे बात कर लेते हैं, केरल का कुट्टनाड प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये देखिए भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ये चीज आपको ध्यान देना है। केरल का जो कुट्टनाड है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। कुट्टनाड जो है आर्द्र भूमि कृषि प्रणाली समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल के धान का कटोरा भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केरल का धान का कटोरा क्या है, कुट्टनाड, ठीक। कुट्टनाड मत्स्य पालन तथा नारियल कंद खाद्य फसलों के रोपण के लिए भी जाना जाता है। FAO जिसे हम खाद्य एवं कृषि संगठन भी कहते हैं, इसने कुटनाड़ की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में शामिल किया है, यानी घोषित किया है इन्हें। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, तो ये आपको ध्यान देना है, सिंधु क्षेत्र है जो कि मरुस्थल है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है, थार का मरुस्थल जो कि भारत के राजस्थान और पाकिस्तान में दोनों में ये शामिल है, ठीक है, स्थित है। और इसके विस्तार की बात करें तो लगभग आपके ये देखिए अब 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो कि धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है, तो इस पर देखिए आंसर होगा क्या है, रोहतास हो जाएगा, ठीक है। आपका मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, नवादा, ये आपके देखिए धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाले हैं और रोहतास इसमें शामिल नहीं है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली है जो कि भारत में नवीनतम है। देखिए, भारत में नवीनतम की बात करें क्या है, गोंडवाना, ठीक है। मैंने आपको देखिए थ्योरी में बताया था, सबसे पहले धारवाड़ है पहले नंबर पर, फिर आपका कुडप्पा आता है, फिर आपका विंध्यान आता है, फिर आपका गोंडवाना है, तो ये चीज आपको ध्यान देना, क्रम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और गोंडवाना से ही आपको क्या मिलता है, कोयला अधिक से अधिक मिलता है जो कि मध्यम स्तर का होता है और बिटुमिनस प्रकार का वो कोयला होता है। जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया है। कथन 1 है ये। कथन 2 की बात करें, भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, यानी पहला कथन आपका गलत है, दूसरा आपका सही है। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया गया है। भारतीय भूगर्भिक समय जो है देखिए आपके TS हलैंड द्वारा लाए गए थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। गंगा के मैदान को एक किस प्रकार का मैदान माना जाए, तो ये आपको ध्यान देना है, जियो सिंक्लाइन। गंगा का मैदान जियो सिंक्लाइन जिसे हम भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित करते हैं, इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के दौरान ही हुआ था, ठीक है। भारतीय रेगिस्तान के बारे में लिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है। भारतीय रेगिस्तान देखिए अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, ये आपको देखिए बिल्कुल गलत है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, ये भी आपका गलत है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। ये आपके इसके देखिए, अब आप देखिए इसमें आंसर क्या हुआ, उक्त सभी, यानी आपके ABC तीनों सही, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे ही देखिए कंफ्यूज आप वहां पर हो सकते हैं एग्जाम में, ये आपको ध्यान देना है, ये आपके सभी कथन सही है। मैं भी यही देखना चाहता था कि आप लोग इन्हें सही मान रहे हैं गलत मान रहे हैं।
देखिए अरावली पर्वत के पश्चिमी किनारे पर भारतीय रेगिस्तान पर स्थित है, ठीक है। ये पॉइंट जितने आपके इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखिए पश्चिमी की जगह पूरब दे देगा, तो आपको ध्यान देना अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर ही आपका भारतीय रेगिस्तान स्थित है, जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं। इसका विस्तार देखिए मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में है। यह बालू के टिक्कों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 mm से भी काफी कम वर्षा होती है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र है जो कि बड़ी नदी है। ये जो है अरावली के पश्चिमी किनारे से निकलकर कच्छ के रण में गिरती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए उत्तर का पर्वतीय प्रदेश आपका आ गया, ठीक है। आपको ये ध्यान देना उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, इसको आपको देखना है। ये आपके नोट्स हैं, ठीक है। नोट्स में देखिए पढ़ लेते हैं हम, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत देखिए उत्तर सीमा पर विस्तृत हिमालय जो है भूगर्भीय रूप से युवा है, ठीक है। अब बनावट की दृष्टि से नवीन वलित पर्वत है, मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया है, ठीक है। ये पर्वत श्रृंखला जो है पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है, और हिमालय की विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां यही हैं। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई जो है, औसत चौड़ाई इसकी कितनी है, 240 किलोमीटर फैला है, और अर्धवृत्त का ये निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में ये 150 किलोमीटर है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश देखिए कौन कौन से शामिल है हिमालय के क्षेत्र में। जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक। इसके अलावा जो असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र हैं ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग महान पूर्वी भाग एक सेकेंड पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर, वलयों की तीव्रता के आधार पर 3 संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से ये चीज आपको ध्यान देना है। पहला आपका ग्रेटर हिमालय है, फिर आपका मिडिल हिमालय है, इसके बाद आपका शिवालिक श्रेणी आती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। हिमालय का उपयुक्त अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में है। ट्रांस हिमालय देखिए आपको ध्यान देना है। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस टर्सरी कल्प में हुआ है। इस प्रकार हिमालय से प्राचीन प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की अन्य श्रेणियां देखिए ये सब चीजें हैं, इनको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा वो क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक सेकंड, इसे थोड़ा सा अच्छे से अलग फिगर से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जैसे आपका ये ऊपर का एरिया है, ठीक है। ऐसे आपका जैसे ऊपर का एरिया बना है, ये देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए काराकोरम आता है आपका। इसके बाद देखिए लद्दाख आता है। इसके बाद आपका जास्कर आता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है, पीर पंजाल आता है। ये चीज आपको ध्यान है। इसके बाद शिवालिक आता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक, ये चीज आपको ध्यान देना है लाइन से। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक, ठीक। और आगे बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर ऊपर ही आपका नंगा पर्वत भी ऊपर ही पाया जाता है, ठीक है। और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पर, हिंदू कुश से ये आप देख सकते हैं हिंदू कुश की पहाड़ियाँ ऊपर पाई जाती हैं भारत के। और पामीर का पठार जो है ऊपर ही पाया जाता है। पामीर की गांठ जिसे हम कहते हैं, इसे विश्व की छत कहा जाता है। और कुनलुन पर्वत आपके यहाँ पर पाया जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। देखिए माउंट एवरेस्ट आपका यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए कंचनजंगा है। दापला पहाड़ियाँ आपकी यहीं पर है। मिसमी पहाड़ियाँ, नमचा भरवा हो गया यहीं पर। पटकाई पहाड़ी यहीं पर है। नागा पहाड़ी, गारो खासी, जैंतिया, ये सब देखिए यहाँ पर मिजो पहाड़ी। ये सब चीज़ों को देखिए हम देख ले रहे हैं, बाकी मैप में और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। मानसरोवर झील आप देख सकते हैं। कैलाश पर्वत आप कहीं पर है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। महान हिमालय की स्थित एवरेस्ट जो है, देखिए एवरेस्ट किसका भाग है, ये चीज आपको ध्यान देना है। महान हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय का भाग है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान, ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामुन नदी के बीच में स्थित है। ये चीज भी आपको ध्यान देना। कंचनजंगा जो है पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामुन नदी के बीच में स्थित है। ये चीज आपको ध्यान देना है। कंचनजंगा जो है आपकी पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी जो है ये नेपाल के मध्य में स्थित है। ये चीज आपको ध्यान देना है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति जो है ये देखिए असममित यानी एसिमेट्रिक है। हिमालय के इस भाग को
इस भाग का जो क्रोड है ये ग्रेनाइट का बना है। ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, ठीक है, महान हिमालय की। इस पे देखिए बहुत सी हिमानियों का भी यानी बहुत सी ग्लेशियर का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है सतत वाहिनी यानी हमेशा 12 मासी बहती रहती हैं। हिमालय के देखिए दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को देखिए, ये आपको ध्यान देना है, हिमालय के दक्षिण में जो भी श्रृंखलाएं हैं उन्हें लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। इस इसके बाद इनकी देखिए ऊंचाई की बात करें 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में स्थित है और चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर है, ठीक है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मध्य हिमालय में पीर पंजाल है, ठीक है। और महान हिमालय में क्या थी आपके, उसी में हिमालय स्थित था, ठीक है, यानी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है, इसी में स्थित है धौलाधर और महाभारत श्रेणियां, ये आपके लघु हिमालय या आपके मध्य हिमालय में स्थित है। इसी श्रृंखला में देखिए कश्मीर की घाटी भी इसमें आती है और हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा और कुल्लू घाटियां यहीं स्थित है, कहाँ, लघु हिमालय या मध्यम हिमालय में। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में है। यह श्रृंखलाएं उत्तर से स्थित मुख्य हिमालय की श्रेणियों से नदियों द्वारा लाई गई असंपीडित अवसादों से बना हुआ, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। निम्न हिमालय जो लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में जो लंबवत घाटी है इसे हम दून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुछ प्रसिद्ध दून है आपके, देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया। शिवालिक क्षेत्र को गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले जलोढ़ एवं गुटका निक्षेपित मैदान को भाबर कहा जाता है। यहाँ पर भाबर क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आपके, ये देखिए आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, जैसे कि आपको देखिए ये आपका ऊपर का एरिया है, ठीक है, यहाँ पर आपका देखिए यूपी वगैरह होगा, ये तराई क्षेत्र आपको देखिए यहाँ पर हिमालय पड़ता है, ठीक है, बड़ी बड़ी श्रेणियां पड़ती हैं। और यहाँ जैसे कोई भी देखिए जैसे नदी आती है ये आपकी इसी क्षेत्र में आती है, ठीक है। जब नदियां आती हैं देखिए अपने साथ अवसाद लाती हैं, अवसाद से पहले वहाँ बड़े बड़े जो कंकड़ होते हैं जैसे ये चट्टानों को काट कर तो बड़े बड़े कंकड़ आपके यहाँ पर पड़े होते हैं, तो जो बड़े बड़े कंकड़ जो लेके आते हैं इसे ही भाबर क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ पर ये बड़े बड़े कंकड़ आकर जब तराई क्षेत्र में रुक जाते हैं तो ये आपके क्या कहलाते हैं, भाबर क्षेत्र वो कहलाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण देखिए शिवालिक अग्र क्षेत्र के की गई कंकड़ और बजरी जमावों से निर्मित होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। कंकड़ और बजरी की संरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी जो है, जैसे देखिए बड़े बड़े कंकड़ हो तो इनके नीचे नदी चली जाती है, दिखती नहीं है, ठीक है, और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। भाबर मैदान की चौड़ाई जो कि पूर्व में कम होती है और पश्चिम में अधिक पाई जाती है। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर और चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ जिसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ये आपके कृषि के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। महान हिमालय जो है इसके उत्तर में ट्रांस हिमालय पार हिमालय स्थित है। महान पामीर की गांठ देखिए ट्रांस हिमालय में स्थित है, ये भी चीज आपको ध्यान देना है। पामीर की गांठ जो है ये आपके ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये आपकी तीनों श्रेणियां ट्रांस हिमालय का ही भाग कहलाती है। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत जो है आपका भगवान शिव को जो समर्पित है वो भी ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया जाता है। इन वर्गीकरणों को अब देखिए इनके नाम आप भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए जो सतलज एवं सिंधु के बीच का स्थल है इसे हम एक सेकंड इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये जैसे सतलज है, ठीक, यहाँ से आपकी सतलज की नदी है, सतलज सतलज और सिंधु नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसे हम क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय, क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। इसके बाद देखिए आपका पश्चिम से पूर्व है कि सतलज और काली है। अब देखिए यहाँ पर हो गया ना सतलज और सिंधु, इसके बाद सतलज और काली के बीच में, सतलज और काली के बीच में हम इसे क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय, क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय। और इसके बाद काली और तीस्ता के मध्य के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय कहते हैं, क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय कहते हैं, ठीक है। इसके बाद तीस्ता और दिहांग नदी के बीच जो भी हिमालय स्थित था उसे हम असम हिमालय कहते हैं, चीज आपको ध्यान देना है। तो देखिए सतलज और सिंधु के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में आपका कुमाऊं हिमालय, और काली और तीस्ता नदी के बीच में ये हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, ठीक है।
ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये सबसे पूर्वी सीमा जो है बनाती है हिमालय की। और दिहांग जो महाखंड है, एक सेकंड, ये आपको देखिए गार्ज है जो कि, एक सेकंड इसे थोड़ा मिटा देते हैं। अब देखिए इसमें देखिए पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है किसे, गार्ज को। ठीक है, गार्ज के बाद जो भी आपका ये गार्ज देखिए आपके दिहांग महाखंड है जो कि हम जिसे हम गार्ज भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियां जो है अधिकतर जो है समांतर श्रृंखलाओं तथा घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में देखिए पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियां जो है आपके शामिल है, चीज भी आपको ध्यान देना है। भारत के लिए हिमालय का सबसे बड़ा महत्व है। ठीक है, ये हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती हैं तो न होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, क्योंकि देखिए रसिया तरफ साइबेरिया के क्षेत्र में काफी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो यही भारत में जो हिमालय पड़ जाता है इसी कारण से वो हवाएं भारत की तरफ प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ठीक है, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाता। ठीक है, जब ये इतनी हवाएं आती, लहरें आती, शीत लहरें, मानसून का यहाँ पर देखिए परिवर्तन होता है। इस तरह का मानसून न होता कि आपको हर एक मौसम का आनंद मिल रहा है। हिमालय पर्वत जो है मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण भी बनता है। अगर ये ना होता तो मानसून जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो अगर यहाँ पर रुकता नहीं तो भारत में बारिश भी ना होती आपके उत्तर क्षेत्र में। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियां अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का भी निर्माण करती हैं। अटल टनल जो कि आपके देखिए ये हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। अटल टनल हिमाचल प्रदेश में 9.02 किलोमीटर का है। पूरे वर्ष देखिए लद्दाख जो है रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। ये आपको देखिए मनाली को जोड़ने का काम करता है, मनाली के लाहौल स्पीति घाटी से। इसका निर्माण देखिए बीआरओ ने किया है। ठीक है, बीआरओ की स्थापना आपको ध्यान देना 1960 में हुई थी। ये बॉर्डर में जो भी रोड वगैरह का काम होता है ये बीआरओ का ही काम कहलाता है, काम किया जाता है। यह भारत के सामरिक दृष्टि से देखिए महत्वपूर्ण है। 2002 में देखिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ही इस टनल की आधारशिला रखी गई थी। आप सोचिए 2002 में रखी गई थी और जाके 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। आगे बात करते हैं, एक सेकंड। आगे है हिमालय के अवैध उत्क्रमण। ठीक है, देखिए ये आपको ध्यान देना है। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर यहाँ पर देखिए हिमालय में कई थ्रस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, पहला देखिए मेन फ्रंटल थ्रस्ट और आपका जो है मेन फ्रंटल थ्रस्ट और एमबीटी। एमबीटी क्या है, मेन, एक सेकंड, ये मेन देखिए फ्रंटल हो गया। ठीक है, मेन फ्रंटल आपका एमएफटी हो गया और एमबीटी क्या है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है। ठीक है, इनके मध्य देखिए शिवालिक का विस्तार है। ठीक है, एमएफटी एवं एमबीटी के बीच में। ठीक है, एमबीटी एवं एमसीटी जिसे हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं, इनके मध्य लघु हिमालय का इस विस्तार, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, चीज आपको ध्यान देना काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए सीसीजेड है जिसे हम सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन कहते हैं, इसका विस्तार है। ठीक है, बृहद हिमालय में। एमसीटी के ऊपर जो आपका हायर हिमालयन पाया जाता है। ठीक है, एमसीटी के ऊपर पाया जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के ऊपर। इसको देखिए तिब्बत हिमालय जिसे हम टेथियन भी कहते हैं, तिब्बत हिमालय एचएससी जिसे हाई हिमालयन क्रिस्टलाइन कहते हैं, एवं एसटीडीएस साउथ टाइबेटियन डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है ये। ठीक है, कौन, तिब्बत। इसका देखिए और क्या महत्वपूर्ण है ये आपके लिए, ठीक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए प्रश्नकोश की बात कर लेते हैं। प्रश्नकोश की बात कर लेते हैं तो निम्न वक्तव्यों पर बात करना है आपको, सही उत्तर का आपको चयन करना है। कथन है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सततवाहिनी, बिल्कुल सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो देखिए ए और आर दोनों सही हैं, और लेकिन यहाँ पर देखिए व्याख्या नहीं करते, ये और ये दोनों सही लेकिन व्याख्या ये नहीं करता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है, सही कथन बताना है। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, बिल्कुल सही। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है, बिल्कुल सही बात है ये। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, यानी ग्लेशियर से इन्हीं का निर्माण होता है। हिमालय की रचना समांतर, वलय, एक सेकेंड,
एक सेकंड दोस्तों। देखिए हिमालय की रचना, आपको क्वेश्चन नंबर 3, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो कौन सी प्राचीनतम श्रेणी? जैसे मैंने आपको बताया था, ये वृहत हिमालय श्रेणी है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। वृहत हिमालय देखिए उपर्युक्त विकल्पों के अनुसार वृहत हिमालय जो है सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। ये आपकी ओलिसोगीन युग 23 से 24 मिलियन वर्ष पूर्व की है। इसके बाद देखिए लघु हिमालयन श्रेणी आती है। इसके बाद देखिए हम बात करें, शिवालिक जो है देखिए सबसे नवीन है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद क्वेश्चन 3 के बाद आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम, यदि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? एक सेकंड। तो देश के, इसमें देखिए पहला कथन क्या है चौथे क्वेश्चन में, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता है। बिल्कुल सही बात है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है। बिल्कुल सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, यानी आपके तीनों कथन सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये चीज आपको ध्यान देना, भाबर क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर बजरी कंकड़ आपके बड़े बड़े रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो कौन सा पर्वत पदीय? तो ये आपको ध्यान देना है, शिवालिक है। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र आपको शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित भाबर प्रदेश है। शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित है। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा हैं? तो शिवालिक पहाड़ियां आपको ध्यान देना है, ये हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, ये हिमालय का हिस्सा है, ठीक। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है। तो शिवालिक श्रेणियों का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। शिवालिक श्रेणी या बा हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प के नियोजिन कल्प के प्लास्टोयुगीन युग में हुआ है, ठीक है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो ये आपको ध्यान देना है, शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है। तो अगर आप इसे थोड़ा सा लमसम की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो सकता है। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य स्थित है? तो देखिए कुमायूं हिमालय जो है देखिए ये आपका स्थित है सतलज और काली के मध्य में। सिंधु और सतलज पंजाब नदी, काली और तीस्ता नेपाल नदी, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र असम असम हिमालय है, ठीक है। काली और तीस्ता इसे हम यहाँ पर क्या है, काली और तीस्ता नेपाल हिमालय। सतलज और काली के मध्य आपका क्या है, ये आपका सिंधु और सतलज के मध्य में आपका क्या है, ये देखिए पंजाब हिमालय है। कुमाऊं हिमालय, सतलज और काली, काली और तीस्ता नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य में आपका असम हिमालय पड़ता है, ठीक है। आगे बात करते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ये देखिए गिरपत की स्थिति के कारण है, ठीक है। भाबर क्षेत्र में शिवालिक के गिरपत क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैला हुआ है 816 किलोमीटर चौड़ाई के ये मैदान है। अब आगे बात कर लेते हैं, इन्हें मिलान करना है आपको। देखिए हिमालय एवं उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और उत्तर पश्चिम हिमालय। अब देखिए यहाँ पर क्या सही हो सकता है, तो ए का देखिए क्या हो जाएगा, ए का तो 1 हो जाएगा। उत्तर पश्चिम हिमालय देखिए जास्कर ही है। इसको देखिए हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय की बात करो तो ये देखिए शिवालिक श्रेणी बिल्कुल सही है। दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय ये देखिए आपका लेप्चा जनजाति हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में नमचा भरवा हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए यहाँ पर बात करें, आपको ध्यान देना है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में आपका नमचा भरवा पर्वत पड़ता है, ठीक है। लेप्चा जनजाति आपके दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय के आसपास है, ठीक। अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज और आपको ध्यान देना है, एक सेकंड। देखिए दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या पाई जाती है। इसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियां पाई जाती हैं। अरुणाचल हिमालय देखिए भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में दिफू दर्रे तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र की देखिए मुख्य चोटियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कांगतो और नमचा बरुआ, ये आपको ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित देखेंगे। हिमालय की यात्रा करने पर आपको क्या मिलेंगे? गहरे खंड, बिल्कुल सही बात है।
यू घुमा हुआ नदी मार्ग, बिल्कुल सही बात है। समांतर पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही बात है। और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र प्रवणता, ये भी चीज ये आपकी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, जम्मू कश्मीर के मानचित्र की आपको जांच करना है, ठीक है। ये आपका कौन सा एरिया है, देखिए 1 2 3 4। सबसे पहले क्या आता है, देखिए मैंने आपको बताया था, ये आपके पहले नंबर पर काराकोरम है, दूसरे नंबर आपके लद्दाख है, तीसरे नंबर पर जास्कर और चौथे में पीर पंजाल। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है। लघु हिमालय कहाँ स्थित है, तो ये शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर आपको कौन सा क्रम सही है, दक्षिण से पश्चिम की ओर। तो देखिए सबसे पहले आपकी शिवालिक आती है दक्षिण की तरफ, उसके बाद आपकी लघु हिमालय, फिर आपकी महान हिमालय उत्तर की ओर जाती है। यानी उत्तर से दक्षिण पूछ लेगा तो महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। ठीक। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। सबसे नवीन तो देखिए आपकी क्या है, शिवालिक। ये चीज आपको ध्यान देना है। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान देना है आपको। उच्चावच आकृतियों को देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर। तो इसका जो सही आंसर हो सकता है वो क्या हो सकता है, सबसे पहले देखिए धौलाधार आएगा आपका दक्षिण की तरफ, तो आपको देखिए सी खत्म डी खत्म, तो आपका धौलाधार आ जाएगा। धौलाधार के बाद क्या आएगा आपका 2, इसके बाद जास्कर आएगा, इसके बाद आपका लद्दाख आएगा, फिर आपका काराकोरम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के कम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। एक सेकंड, इसे थोड़ा मिटा दें। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, उत्तर दिशा की ओर। तो उत्तर दिशा की ओर वाली कौन सी है, आपका ऑप्शन नंबर बी पीर पंजाल है, फिर जास्कर है, फिर लद्दाख है, फिर काराकोरम। यानी अगर ऊपर से नीचे की बात करें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक, और पीर पंजाल। इसके बाद आपको क्या आता है, शिवालिक आता है। एक सेकंड। अब आगे बात कर लेते हैं हम। 24 20 नंबर हो, 21 आ गया। निम्नलिखित समूहों में कौन सा है जो कि, एक सेकेंड, पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये आपको देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित है। ठीक है। सबसे पहले आपका कंचनजंगा आता है, फिर एवरेस्ट आता है, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में से सबसे नवीन कौन सा है, तो सबसे नवीन की बात करें कौन सा है, पटकोई श्रेणियां हैं। ठीक है। और ये पटकोई श्रेणियां देखिए आपकी, इनका निर्माण टर्शरी काल में हुआ। ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में से संलग्न नहीं है, तो कौन सा नहीं है, त्रिपुरा में नहीं है, चीज आपको ध्यान देना है। पटकाई पहाड़ियां देखिए असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संबंधित नहीं है। मिजो पहाड़ियां आपके त्रिपुरा से संलग्न होती हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। 24 क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो पीर पंजाल श्रेणी आपके जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अटल टनल जो है देखिए, यहाँ से अटल टनल के बारे में क्वेश्चन है, कौन सा सही है। इसका निर्माण बीआरओ द्वारा किया किया गया है, सही बात है। ये मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ने का काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही बात है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से सही हो जाएगा कोई आंसर। ठीक। और 9 किलोमीटर लगभग ये लंबी है, देख सकते हैं। ये आपका ये भी क्वेश्चन है, तो 9.02 किलोमीटर ये लंबा है। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसकी शुरुआत देखिए 2002 में इसकी आधारशिला रखी गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। आज 2020 में ये बनकर तैयार होता है। निम्न पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो ये आपको ध्यान देना है क्या है, पूर्वी पीर पंजाल को है जो कि पार करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है अब आगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, किन दो पर्वतों श्रेणियों के मध्य कश्मीर की घाटी स्थित है। काफी सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा बृहत हिमालय और पीर पंजाल। भारत के जम्मू एंड कश्मीर के 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कश्मीर घाटी ये पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। ठीक है। बृहत हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर देखिए अभी हमने देखा पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है, तो अक्साई चीन का भाग देखिए लद्दाख का पठार है। ठीक है।
और अक्साई चीन, ये आपको देखिए चीन ने अधिकृत कर रखा है, भारत का ये क्षेत्र है, ठीक है, कब्जा कर रखा है। 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था इस पे, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है, तो ये आपको ध्यान देना 8850 मीटर एएसएल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। अब आगे बात कर लेते हैं, हिमालय पर्यायवाची है, हिमालय किसका पर्यायवाची है, तो मध्य हिमालय का, ये चीज आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये देखिए ये बात तो बिल्कुल गलत है, तो एक गलत हो गया, तो ऑप्शन ए और डी कैंसिल। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, देखिए ये भी बात, जहां देखिए केवल लग जाए वहां पर आपको सचेत हो जाना, वहां गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो ये चीज भी गलत होगी। तो ऑप्शन नंबर बी पुलकित झील केवल 2 राज्यों में से, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा, बाकी गलत होंगे। अब पुलकट झील जो है आपके भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का झील है, और इसका विस्तार देखिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो आपको ध्यान देना उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है, तो नवीनतम श्रेणी है हिमालय श्रेणी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो ये आपकी देखिए हिमाद्री श्रेणी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। भारत में कथन है पहला, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, हिमालय में कई अंदर उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, तो ये देखिए आपके दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ पर 37 के बाद, देखिए इसका आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए थ्रस्ट के बारे में, मेन फ्रंटल थ्रस्ट हो गया, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, इनके बारे में आपको पढ़ लेना, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, कहे का है सरोवर मैदान का, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें कौन सा कथन सही है, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं, क्या है सही है, सही बताना है आपको। देखते हैं, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं की जीवाश्म मिलते हैं, ये बात तो सही है। बाह्य हिमालय शिवालिक के हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले, बिल्कुल सही है। आपको देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, बी और यहाँ पर 2 और 3 सही हो जाएंगे, ठीक है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जो जीवाश्महीन नहीं है, चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 है, हिमालय के किस भाग पर देखिए करेवा, यहाँ पर करेवा भू आकृति पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, ये कश्मीर हिमालय में है, ये करेवा भू आकृति पाई जाती है, ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं, ये असंगठित से अर्ध संगठित सैंड क्ले कंग्लोमरेट अनुक्रम के रूप में पाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये क्षेत्र जाफरान केसर की खेती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेवा, ठीक है, इसीलिए आप देखें केसर की खेती आपकी जम्मू कश्मीर में अधिक होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है, ये हम देखेंगे सही है कि नहीं है, ये तो सही है, ठीक है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या है, नमचा भरवा पर्वत श्रृंखला, ये देखिए सी आपका यहाँ पर सही है कि नहीं, तो ये देखिए नमचा भरवा अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है ये भी। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, ये भी सही है, तो ए सी डी सही है, बी आपका यहाँ पर गलत है, तो क्योंकि नालागढ़ या दून सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय में चंडीगढ़, कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून, कोटा दून उपस्थित है। देहरादून देखिए सबसे बड़ा, ये चीज आपको ध्यान देना है, देहरादून सबसे बड़ा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आता है, तो ये आपका देखिए तिब्बत क्षेत्र में आता है, ठीक है, तिब्बत वर्तमान में चीन के अंडर में है, तो कैलाश पर्वत एक प्रकार से चीन के अंडर में ही है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में उपस्थित है, हिमालय पर्वत श्रेणी में कौन सी उपस्थित, देखिए 1 और 2 स्थित है, लेकिन अन्नामलाई, ये आपको पता है कि दक्षिण भारत का 3 गलत हो जाएगा, तो ये खत्म और ये खत्म, ये खत्म, तो देखिए आपके तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे। आपको एक तो बस पता होगा, देखिए अन्नामलाई आपको दक्षिण भारत की तरफ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बस इसका सही आंसर हो जाएगा। चोऊ और लोहोत्से हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, और अन्नामलाई सिरुमली दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको कहीं भी कंफ्यूजन या कहीं अगर गलत हुआ हो तो ह्यूमन एरर हो जाती है, आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको कोई सुधार यहाँ पर लग रहा हो कि यहाँ पर गलत हो सकता है, तो उसका हम देखेंगे, यदि गलत होगा तो मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी यहाँ से हम दोस्तों
अगली वीडियो से हम कवर करने वाले हैं दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों पहाड़ियों को यहाँ से हम कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।